तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम इंग्लिश से रिलेटेड जो हमारा पहला चैप्टर था उसे तो हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम दूसरा टॉपिक अपना ले रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, हमारा सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस, ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो सिंथेसिस का मतलब होता है, सबसे पहले हम सिंथेसिस का मतलब देखेंगे क्या होता है। तो सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण करना। संश्लेषण करना, ठीक है दोस्तों। संश्लेषण करना मतलब आपने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस, जो कि आपने साइंस में पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो वहीं से यहाँ से ये सिंथेसिस का मतलब वहीं से है, संश्लेषण करना। ठीक है, जैसे प्रकाश का संश्लेषण पौधों में होता है, पौधे प्रकाश को अवशोषित करके भोजन बनाते हैं, तो वही है सेम। हमें क्या करना है, हमें सेंटेंसों का संश्लेषण करके एक नए सेंटेंस का निर्माण करना होगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए सिंथेसिस में सेंटेंस आपको किस तरीके के मिलेंगे। तो देखिए सेंटेंस जो होते हैं सिंथेसिस में, सिंथेसिस का मतलब ही यही है, आप सिंपल लिख सकते हैं। सिंथेसिस का जो मतलब है उसे हम बताते हैं अभी क्या होता है। तो देखिए इसकी अगर हम पहचान की बात करें, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन आप इसकी देखिएगा ध्यान से। डेफिनेशन, तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए सिंथेसिस बोला जाता है या कहा जाता है। आप कुछ भी, हालांकि डेफिनेशन इसकी आती नहीं है, बस मैंने ये आपको जस्ट एक ऐसे ही नॉर्मली बता दिया कि ये होता है इसमें। ठीक है, तो मैंने ये बताया था। अब बात करते हैं कि इसमें हमारे सेंटेंस मतलब कौन कौन से सेंटेंस होते हैं। तो देखिए इसमें सेंटेंस हमें 3 प्रकार के सेंटेंसेस मिलेंगे, आप उनको ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से होते हैं। 3 सेंटेंस हमको मिलेंगे। सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, सेंटेंस 3 प्रकार के सिंथेसिस में होते हैं, ये बात ध्यान रखना। वैसे तो आप जानते ही हो कि 5 प्रकार के होते हैं नॉर्मली, लेकिन हम सिंथेसिस में 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार मैं अभी आपके सामने नोट कर रहा हूँ कि कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पहला होता है सिंपल सेंटेंस, ठीक है। दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। और जो तीसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। 3 होते हैं हमारे, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, ठीक है। अब जो सबसे पहले आते हैं, इनको बनाने के रूल्स काफ़ी सारे होते हैं हमारे पास। तो अब हम पहले चर्चा करेंगे इसकी, ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे हम, सिंपल। तो इसको बनाने के हमारे पास काफ़ी सारे रूल्स हैं। तो हम पहले चर्चा करेंगे कि भैया हमारे पास कितने रूल्स हैं इनको बनाने के, ठीक है। तो पहले हम रूल्स पर इनके चर्चा, तो मैं साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते चलूँगा कि सिंपल सेंटेंस हम पहले ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस हमने लिया है। तो इसको बनाने के जो पहले रूल होते हैं वो होते हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल, ठीक है। ये होता है हमारा पहला रूल, बाय यूजिंग पार्टिसिपल, ठीक है। ये होता है, ये पहला रूल होता है। अब जो ये वर्ड आया पार्टिसिपल, ये क्या होता है, इसके बारे में हमको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि भैया ये पार्टिसिपल क्या होता है। तो देखिए मैं इसके बारे में जस्ट थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए जो पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। सारी बातें डिस्क्राइब करते चलेंगे, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अगर हमें सारी बातें डिस्क्राइब होंगी ध्यान से पूरी तरीके से। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं।
पहला होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ना लिखूँ आगे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप यहाँ से समझ जाएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है परफेक्ट। ठीक है, मैं इनके नीचे इनकी फॉर्म लिख देता हूँ कि किस तरीके की होती है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए इसमें होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ठीक है, वर्बिंग फॉर्म होगी इसमें। इसमें क्या होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी केवल, ठीक है दोस्तों, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और इसमें क्या होगा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, ये होती है हमारी तीन कंडीशन, ये होते हैं हमारे तीनों पार्टिसिपल। तो आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा। तो हमें पहला जो हमारा रूल है वो यही कहता है कि भैया हमें क्या करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और आज हम बाय यूजिंग पार्टिसिपल ही डिस्कस करेंगे, आराम से सिंथेसिस बताते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये तो हमने क्या बता दिए, इसके पार्टिसिपल बता दिए कि ये होते क्या हैं। अब हम इनको इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे कि इन्हें यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आप इसका यूज़ देखिए किस तरीके से किया जाता है। तो नॉर्मली सबसे पहले हमने बोला कि भैया इसका जो रूल होता है वो देखिए आप क्या होता है। सबसे पहले हम इसका रूल देखेंगे जो कि हमारा था बाय यूजिंग पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल मैंने बता दिए कौन कौन से होते हैं, तो इनको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलेंगे कि क्या होता है। हाँ तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने बोला था बिल्कुल इस तरीके से समझाते हुए चलूँगा कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, रियल लाइफ में उतार दूंगा, बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए सबसे पहला इसमें क्या आता है कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट ये आता है कि जब करता। ठीक है, जब करता, करता यानी कि आप समझ गए होंगे कि किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जब करता एक काम के साथ, एक काम के साथ साथ दूसरा काम करता है। ठीक है, दूसरा काम करता है, तो वहाँ भैया किस चीज़ का प्रयोग होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का ध्यान से देखिएगा कि मैं लिख के आ रहा हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। ठीक है, अब मैंने बोला कि इस रूल को मैं आपके बिल्कुल रियल लाइफ में उतारूंगा। तो आप देखिए, सपोज कीजिए कि आपने कई बार देखा होगा स्कूल में कि जैसे ही बेल लगती है, छुट्टी की बेल लगती है, तो बच्चे तुरंत भाग जाते हैं। ठीक है, आप देखिए कि मैंने क्या बोला, बच्चे तुरंत भाग जाते हैं। अब आप इसको रियल लाइफ में कैसे उतारेंगे, आप अपने आप को इमेजिन कीजिए। जब हमारे स्कूल में जब बेल लगती है तो क्या आप बेल की आवाज़ सुनते हैं पूरी? नहीं, मुझे बताइए कोई भी बेल की आवाज़ पूरी सुनता है? अगर एक भी बार टन से बोला तो आप तुरंत ही बैग लेकर निकल जाते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बेल लगा नहीं पाते हैं, यानी पहला कार्य ख़त्म नहीं हो पा रहा है, तब तक आप दूसरा काम करने लगे, मतलब वहाँ से आपने क्लास छोड़ दी। ठीक है, तो ये होता है रियल लाइफ में। मैंने उसको उतारा इसीलिए ताकि आपको फील कर सको इस रूल को, तो फील कराया मैंने। तो अब हम इसको बनाने का रूल देखेंगे कि किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए देखिए ये तो पहला हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसको एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एग्जाम्पल एक लेंगे बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं बहुत ही भयंकर सा। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल भी मैं बिल्कुल बेहतरीन सा लूँगा जो आप समझ जाए। ठीक है, ही सा अ लायन। ठीक है, ही ORDERED ऑर्डर टू शूट इट। ठीक है, अब मैंने क्या लिया, मैंने शूट इट लिया। आप चाहे भैया आपकी इच्छा है, आप और कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ही सा लाइन, ही ऑर्डर टू शूट इट। अब आप खुद सोचिए इसमें क्या बोल रहा है, ही सा अ लायन, मतलब उसने एक शेर देखा और देखते ही उसे मारने का आदेश दिया। अब ये बताओ, ऐसा तो है नहीं कि भैया वो शेर देख लेगा, शेर को देखने के बाद उसका इंतजार करेगा कि आ भाई मेरे पास आ फिर मैं तुझे गोली मारूं। ऐसा तो है नहीं। शेर को देखते ही भैया उसे इतना डर लगेगा कि वो उसके मुंह से तुरंत निकल जाएगी, अरे भैया मार दे इसको, जल्दी मार दे। ठीक है,
तो ये क्या है कि वो बिल्कुल देखते ही बोल पड़ा ना, ऐसा नहीं है कि देखने के बाद उसने इंतजार किया, इंतजार नहीं किया है, उसने देखने के तुरंत बाद बोल दिया। तो जब उसने भैया तुरंत बाद बोल दिया तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, एक काम के साथ साथ दूसरा काम हो रहा है। जो रूल अभी हमने लिखा था, ये देखिए ऊपर हमारे पास लिख रखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, तो अब देखिए हम इसे किस तरीके से बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सीइंग अ लाइन ही, ORDERED, ordered to suit it, ठीक है। ये होता है मेन कॉन्सेप्ट। अब देखिए आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि मैंने ये क्या बताया आपको, सीइंग अ लाइन ही ऑर्डर टू सूट इट। अब देखिए ये वाला ही कैसे आया, आप सोच रहे होंगे कि ये वाला ही कैसे आया, और यहाँ पर हमने क्या किया, जब दूसरा वाक्य जोड़ा तो उसका पहला अक्षर कैपिटल क्यों नहीं लिखा। तो ये देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपने इसका क्या किया, अगर आपने इसका पहला अक्षर कैपिटल बना दिया तो आपको इसमें दिक्कत हो जाएगी, गलत माना जाएगा। क्योंकि ये क्या होता है कि हमें सेंटेंस को क्या करना है, जोड़ना है। तो ये जो ही है, ये वाला ही जब यहाँ आएगा यहाँ पर, तो क्या होगा, ये इस टाइप से आएगा। अगर हमने इस टाइप वाला ही लिख दिया तो बात हमारी गलत हो जाएगी, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या किसका प्रयोग करना होता है, स्मॉल लेटर का प्रयोग करना होता है, सिंपल दूसरे सेंटेंस को जोड़ते हुए, ठीक है। तो जस्ट ये था पहला रूल हमारा। आई होप आप सब समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड आपको सेंटेंस अगर मैं दूं तो आप कर लोगे, मेरे को भरोसा है, पूरा पक्का वाला यकीन है, बिल्कुल आप कर लोगे। तो ये तो पहला रूल था। अभी दूसरे रूल पर भी हम चलेंगे, एक वीडियो में एक रूल डिस्कस होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरे रूल में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से जो मैंने अभी आपको बताया था उसका रिवाइज करा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई थी, तो आप उनको ध्यान से देख कर नोट कर लोगे, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा मैं क्या क्या चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिएगा कि मैं क्या क्या चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको। तो बस दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय।